श्रीपाल के पिता का नाम अरिदमन, माता का नाम कुंद प्रभा। चंपापुर नगर, जहाँ हमारे 12वें तीर्थंकर वासुदेव भगवान के 5 कल्याणक हुए। मंदारगिरी में 3 कल्याणक होते हैं, चंपापुर में 2 कल्याणक होते हैं। वीरदमन, अरिदमन दोनों सगे भाई हैं। अरिदमन और वीरदमन दोनों एक साथ एक महल में रहते हैं। कुंद प्रभा से जब उनका विवाह हुआ, बहुत राजपाट, बहुत अच्छा वैभव, चंपापुर नगर का चारों तरफ का वातावरण इतना सुविच्छ था, ना वहाँ अति होती थी ना वहाँ इति होती थी। समय पे वर्षा, हरी भरी फसल, ऐसा वातावरण जहाँ चोरी चपाटी नहीं, मारकाट नहीं, राग द्वेष नहीं। गृहस्थों के अंदर ये बात, हम सोचे संतों के अंदर, वहाँ के गृहस्थ भी संत से कम ना थे। ऐसा उनका वैभव था, ऐसा उनका सद आचरण था। और राजा अरिदमन अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहते हैं, जैसे कामदेव की पत्नी रति, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, राम की पत्नी सीता, वैसे ही अरिदमन की पत्नी कुंद प्रभा थी। कुंद प्रभा विश्राम कर रही है। रात्रि के अंतिम पहर में वो स्वप्न देखती है। संसार में स्वप्न भी सच होते हैं। हम सोचते हैं कि सपने सच्चे होंगे या नहीं। मेरी पुस्तक गृहस्थ गीता में आपने पढ़ा है, सपने भी साकार होते हैं। सपने माने देखे 16 तो वो सपने सारे साकार हुए। पिता ने देखे 16 सपने तो सभी साकार हुए। माँ ने 16 सपने वो तो देखे, आपको मालूम है। कौन से पिता ने 16 सपने देखे? पंडित साहब, चक्रवर्ती पिता ही थे। भरत चक्रवर्ती ने 16 सपने देखे, वो भी पिता ही थे। कोई ना कोई के तो पिता थे। राजा मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी पिता थे। उन्होंने 16 सपने देखे, आज उनके फल देखने को मिल रहे हैं। स्वप्न विज्ञान भी शाश्वत होता है, विचार करके रखना। अगर हम स्वप्न विज्ञान को ना माने तो ख्याल करना कि हमारे भगवान जो तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं, उनके सपने माने देखे वो सब झूठे हो जाते हैं। हम सपनों को सोचते, देखो 2 प्रकार के सपने होते हैं, एक बंद आंख के सपने और एक खुली आंख के सपना। सपने तो हर आदमी को देखना चाहिए। बंद आंख के देखे हुए सपना भाग्य अधीन है, भाग्य से वो चलते हैं। लेकिन खुली आंख के देखे हुए सपने पुरुषार्थवादी हैं, उन्हें पुरुषार्थ से पूरा करना पड़ता है। बंद आंख के सपने कर्मानुसार फल देंगे, लेकिन खुली आंख के सपने तुम्हारे पुरुषार्थ के हिसाब से फल देंगे। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है, इतना ही सोचना है। हम बंद आंख के सपनों पर तो अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन खुली आंख के सपनों को जरूर देखो। जो आदमी स्वप्न नहीं देख सकता, जो आदमी आगे के लिए विचार नहीं कर सकता, वो आदमी कहीं भी नहीं जा सकता। हमें हमेशा सोचना है। काली वस्तु दिखती है तो समझना अशुभ है। स्वप्न में तुम अगर अपने आप को मृत्यु हो गई है, मर गए हो, ऐसा देखते हो तो समझ लेना तुम्हारी बीमारी खत्म होने वाली है। कभी घबराते हो, महाराज सपने में मेरे फलाने फलाने रिश्तेदार थे, बीमार थे, वो चले गए, समझ लेना वो तो जाएंगे नहीं, उनकी बीमारी चली जाएगी। स्वप्न शास्त्र बोलते हैं। स्वप्न में भी कहते हैं कि 4 पहर होते हैं। 4 पहर की रात्रि और 4 पहर का दिन। शाम 6 से 9 बजे तक का पहला पहर, 9 से 12 बजे दूसरा पहर, 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर, 3 से 6 बजे तक चौथा पहर। पहले पहर में स्वप्न देखो तो 12 महीने में फल देता है।
दूसरे पैर में फल स्वप्न देखो तो 6 महीने में फल देता है। तीसरे पैर में फल स्वप्न देखो तो 3 महीने में फल देता है। और पहले पैर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखो तो 10 दिन में, और सूर्योदय के समय स्वप्न देखते हो तो तात्कालिक भी फल मिल सकता है। कुंद प्रभा माँ ने 2 स्वप्न देखे। स्वर्ण में पाषाण पर्वत है, बड़ा स्वर्ण जैसा चमक रहा है। दूसरा स्वप्न देखा कल्प वृक्ष। माँ प्रातःकाल उठी और अरिदमन राजा के पास गई। अरिदमन राजा ने उन्हें बगल में बैठा ला, पूछा, और जब स्वप्न देखकर वो उठने लगी, स्वप्न में देखती है कि एक देव पुत्र, एक देव उनके मुख से प्रवेश कर रहा है। और जब राजा अरिदमन को बताया तो अरिदमन ने इतना ही कहा, रानी, श्रेष्ठ मुहूर्त में श्रेष्ठ समय में तुमने ऐसा श्रेष्ठ स्वप्न देखा है, और वो स्वप्न ये बात का प्रतीक है कि तुम्हारा पुत्र पर्वत की तरह गंभीर होगा, पुत्र तेजवान होगा, स्वर्ण जैसा चमकदार होगा। और कल्प वृक्ष देखा है तो तुम्हारा पुत्र उदार होगा, दयावान होगा, वो सभी की दया और उदारता से सबको सब कुछ देने का प्रयास करेगा। कल्प वृक्ष सपन में देखा है। धीमे धीमे समय व्यतीत होता चला गया। 1 माह, 2 माह, सब तरफ सुवच्छी ही सुवच्छी होने लगी। सब तरफ वातावरण बहुत पवित्र होने लगा। घर में सेनाइयां बनने लग गई। चारों तरफ अच्छा ही वातावरण बना। शुभ लक्षण वाला पुत्र तुम्हारे घर में आता है, घर का वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। नारायण श्री कृष्ण जब माँ के घर में आए ना, पहरेदार सो गए, दरवाजे ताले टूट गए, और वासुदेव उनको ले जाकर कहाँ पहुंचा दिया? द्वारका पहुंचाए। आचार्य शांति सागर जब माँ के घर में आए, माँ की इच्छा हो गई, हमें सहस्त्र 1000 पुष्पों से पूजा करना है। कहाँ? वो भोज गांव में पुष्प मिलने वाले कोल्हापुर से मंगवाए गए। सोलापुर से मंगवाकर पुष्पों से पूजा की। विचार करना, कंस जब अपनी माँ के घर में आए तो कंस की माँ को दोहला पड़ता है। इच्छा जागृत होती है कि मैं अपने पति उग्रसेन के सीने का मांस निकाल के खा जाऊं। आप विचार करना, ये बात जब उनने अपने पति से कहा कि ऐसा पुत्र जो आया है घर में और अभी से सोच रहा है कि मैं अपने पिता का सीने का मांस निकाल के खाऊंगा। जन्म हुआ तो आकृति बड़ी विकृति की थी। कंस की मां ने कंस को जन्म लेते ही पानी में बहा दिया। ख्याल करना, आपके घर में अगर कोई संतान आ रही है और उस वक्त अगर आपके मन में विचार भावना घर से बाहर घूमने की हो रही है, समझ लेना ये तुम्हारा पुत्र जो आ रहा है वो तुम्हें बाहर की यात्रा कराएगा। और घर में संतान आए और मन में भाव आ जाए कि गुरुओं के, संतों के, भगवंतों की पूजा पाठ करना है, समझ लेना पूत के लक्षण पालने में दिख गई। ये धर्मात्मा व्यक्ति होगा और ये तुम्हारे पुत्र पूरे धर्म को, पूरे पुत्र, पूरे वंश को बहुत आगे बढ़ा देगा। ख्याल करो, 10 माह के बाद जन्म हुआ। श्रीपाल का जन्म 9 माह में नहीं हुआ, 10 माह के बाद जन्म हुआ। जन्म की खुशियां तो आपको मालूम ही है ना। पहला पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, शुभ लक्षण वाला हो, जन्म लेते ही चारों तरफ सारा का सारा, आप विचार करना, घर में पहला पुत्र आए तो कितनी खुशी होती है। हाँ, पहला पुत्र आए तो कितनी खुशी होती है। ये आप लोगों को नहीं मालूम हो तो ये परमानंद सागर और परम साध्या से पूछ लेना कि जब पहला पुत्र सन्यासी घर में आया हो और कितना वातावरण बदला होगा। विचार करके रखना, जीवन में इतना ही सोचना, पहला पुत्र आया और वो भी सन्यास को लेकर आया। जैसा जन्म हुआ वैसा ही आ गया। ख्याल करो, सने सने बालक बड़ा होता गया।
1 माह का हुआ, 1 माह में मंदिर ले गई, और 1 माह का होने के बाद ही जब मंदिर लेकर गए माता पिता, तो वहां पर मुनिराज के चरणों में जाकर रख दिया, महाराज ये आपकी दौलत है, महाराज इसे आप अपना जैसा बना लो, विचार करके रखना। महाराज ने इतना ही कहा कि इसको अष्टमूल गुणों का पालन कराओ। छोटा सा बालक अष्टमूल गुण को कैसे पालन करेगा? 45 दिन में जब आप अपने बालक को, बच्चे को मंदिर में ले जाते हो तो सबसे पहले अष्टमूल गुणों को धारण कराना चाहिए। वो कैसे 8 मूल गुणों का पालन करेगा? देखो, बालक और बुजुर्ग दोनों एक जैसे होते हैं। बच्चों का धर्म और बुजुर्गों का धर्म, बच्चों का धर्म माँ बाप पालन कराते हैं, और माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो उनका धर्म बच्चे पालन कराएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को ना समझी है, उसको नहीं मालूम है, उसका धर्म का पालन माँ बाप कराते हैं। 8 वर्ष तक उस बच्चे का अष्टमूल गुणों का पालन माँ बाप कराते हैं। उसके बाद जब समझ हो जाती है तो माता पिता उसे समझाकर संस्कार देते हैं। ऐसा ही हुआ। 8 वर्ष तक माता पिता ने अष्टमूल गुण का पालन कराया। जब वो 10 वर्ष की उम्र में हुए, पढ़ने के लिए पहुंचाया, गुरुकुल में पहुंचाया, और गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए पहुंचाया तो उनको गुरुकुल में वो शिक्षा एमकॉम की शिक्षा नहीं, मैकालो की शिक्षा नहीं दी उन्होंने। आजकल कौन सी शिक्षा चल रही है? मैकालो, इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। ख्याल करना, आज दुनिया की मांग यही है, डिमांड यही है कि इंग्लिश हमारा बच्चा, हमें तो कभी कभी आश्चर्य ये भी लगता है, संस्कृत का अध्यापक भी चाहता है मेरा बच्चा एमकॉम करे इंग्लिश में। खुद का संस्कृत पढ़ने में वो डिप्लोमा पाया है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। 10 साल की उम्र में वहां गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो जब तक विवाह नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सप्त वैष्णवों का त्याग करा दिया, जनेऊ संस्कार कराई, यज्ञोपवीत संस्कार कराई। वो श्रीपाल, उनका नाम रखने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया गया, और जब ज्योतिषों ने देखा उनका भविष्य, उनका भाग्य, उनकी किस्मत, तो उन्होंने कहा ये तो श्री को पाने वाला है और संसार का रक्षा करने वाला है। श्री को पाएगा और संसार को पालेगा, इसलिए इसका नाम श्रीपाल ही अच्छा रहेगा, क्योंकि श्री को पाने वाला और संसार का पालनहार है, क्योंकि ये सभी का पालनहार है, सबको रक्षा देगा। जन्म से ही इतना बड़ा पुण्य, जन्म से ही इतनी बड़ी विभूति, जन्म से ही वातावरण पूरा पवित्र। विचार करना, गुरुकुल में पहुंचे तो उनका मौजी वंदन हुआ, उनको ब्रह्मचर्य की साधना के साथ शिक्षाएं दी गई। धीमे धीमे सने सने 18 साल के हुए, 20 साल के हुए। गुरुकुल में पढ़कर जब वापस आए, युवराज श्रीपाल जब महल में वापस पहुंचे, बहुत स्वागत और सम्मान किया गया। गुरुकुल की परंपरा थी, लेकिन हमारी गुरुकुल की परंपराएं खत्म होकर आज कॉन्वेंट की परंपरा होगी। कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं। ख्याल करना, पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, संस्कार लेकर आते थे, और आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या क्या लेकर आते हैं ये सब तुम्हें मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ख्याल करो, है ना। और ज़्यादा पढ़ाई कर लेना तो आधे काम वो तुम्हारे वो पूरे कर देते हैं। पढ़ाई करते करते वो किसी को साथ में लेके आ जाते हैं। मेरे को पढ़ाई करते करते प्यार हो गया है, अब तो मैं इसी से शादी करूँगा। आप विचार करके रखना, ये हमारी विकृति है, क्योंकि हमारी शिक्षाएं थी संस्कार वाली। मेरा भी बहुत भाव ऐसा ही रहता है, मैं भले ही उनको इंग्लिश मीडियम में क्यों ना पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊं संस्कार के साथ।
वो शिक्षाएं उनके पास होना चाहिए। हमारी शिक्षाओं में अहिंसा संस्कार होना चाहिए, हमारी संस्कारों में शिक्षाओं में विनय होना चाहिए, हमारी शिक्षाओं में हमारा आदर होना चाहिए। ख्याल करो, कल बात चल रही थी ऊपर, शिक्षा कैरियर के लिए होना चाहिए, कैरेक्टर के लिए होना चाहिए। आप विचार करना, इंग्लिश में एक कहावत है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। इंग्लिश की कहावत है, धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चारित्र गया तो सब कुछ चला जाया करता है। विचार करके रखना, आज का आदमी कैरेक्टर बनाने के लिए शिक्षा लेने नहीं जा रहा है, कैरियर के लिए शिक्षा कर रहा है। और मालूम आपको कैरियर किसे कहते हैं? साइकिल के पीछे जो लगाते हैं ना, जिसमें सामान रखते हैं, वो कैरियर। अब बेटा तुम कैरियर बन ही गए हो, तुमने कैरियर के लिए शिक्षा ली है, तो गाड़ी के पीछे लगाए जाओगे और तुम पे सामान लादा जाएगा। आप ख्याल करना, एक हमने टीचर से पूछा, छोटे छोटे बच्चे इतना वजन वाला बैग इनके पीठ पे लदवा के ले जाते हो तुम पढ़ाने के लिए, एक दो पुस्तकें पढ़ाना है तो इतना सारा बैग, वजन वाला बुक वाला बैग क्यों ले जा रहे हो? इतना भारी बैग, जितना वजन बच्चे का नहीं उससे ज़्यादा वजन पुस्तकों का। उसने कहा, बोला महाराज मैं इनको भूखे नहीं मरने दूंगा, पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए तो इनका बैग उठाने वाला दूसरा तो रहेगा, और नहीं पढ़ लिखे तो कंडक्टर तो बन ही जाएंगे, और कंडक्टर बन जाएंगे तो आदत है ही बैग उठाने की, तो उठाते रहेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए अभी से ही आदत डलवा दी इनको। विचार करो, 18 साल की आई, युवराज का अभिषेक हुआ, राज अभिषेक हुआ युवराज का। अरिदमन ने कहा, अब मेरी उम्र हो गई है। पहले का जमाना था, पुत्र राजपाट संभाल ले तो पिता सन्यासी हो जाता था। आप विचार करना, हमारी भारतीय संस्कृति ये है, अगर पुत्र दीक्षा ले, पुत्र राजपाट संभाल ले तो पिता बैरागी हो जाता था, सन्यासी हो जाता था। और आज की स्थिति बताऊं तो शर्म आ जाएगी हमको भी और तुमको भी, लेके बताऊंगा नहीं। अब तो चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, अभी सोने की सीढ़ी और चढ़ना है मुझे। ख्याल करके रखो, कब तक चढ़ते रहोगे सोने की सीढ़ी? स्वयं की सीढ़ी चढ़ जाओ, सोने की सीढ़ियाँ तुम्हारी जमीन में, तुम्हारे चरणों में बिछ जाएं तो कोई असर नहीं होगा। स्वयं की सीढ़ी चढ़ना है। राजपाट हो गया, पिता अरिदमन बैराग लेकर जाने लगे, दीक्षा ले ली, सन्यास को निकल गए। और जैसे ही सन्यास को निकले, श्रीपाल पूरा राजपाट संभाला। आगे क्या होगा आज नहीं, कल बताऊंगा। आज राजपाट संभाल लिया है, कल आगे की चर्चा करूंगा कि राज कैसा होना चाहिए। राज हमारा वो हो जो हमारे सर पे अपने आप ताज आ जाए, वो राज सबसे अच्छा होता है। और छीन कर राज किया जाए तो वो कोई ताज वाला राज नहीं होता है। राज तो वो होता है जो तुम्हें महाराज और तुम्हारे सर पे आ जाए ताज। कल राज की चर्चा करूंगा, आज इतना ही। ओम नमः।